अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं हशाम। इस हफ्ते की मार्केट डिस्कस कर लें तो मार्केट ने तकरीबन 800 पॉइंट्स का गेन शो किया, लेकिन मार्केट जो है मोर और लेस रेंज बाउंड टू पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर ही रही। मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम्स मिड ऑफ द वीक से स्टार्ट करने शुरू किए, जिनकी वजूहात मैं आगे डिस्कस करूँगा। इस हफ्ते की कुछ नोटेबल न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। इस हफ्ते की जो टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ रही वो रही इलेक्शंस की अनाउंसमेंट। ऑल्दो ये मिड ऑफ द वीक न्यूज़ आई, लेकिन इसकी वजह से इसकी एंटिसिपेशन में काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक हेजिटेंट अप्रोच रखे हुए थे कि आइदर डेट अनाउंस होगी या नहीं होगी। ऑन थर्सडे ये डेट अनाउंस हो चुकी है इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, और इसकी वजह से हमने देखा एक काफ़ी सब्सटेंशियल वॉल्यूम हमें मार्केट में देखने को मिला। थ्रू आउट द सेक्टर्स, कोई स्पेसिफिक सेक्टर इसमें टारगेटेड नहीं था। थ्रू आउट द मार्केट हमें एक अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली। अदर देन दैट हमने लास्ट वीक देखा कि 15 सितंबर फ्राइडे की रात को पेट्रोल रेट्स जो हैं वो रिवाइज हो गए थे एंड इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 26 रुपीज़ और करंटली स्टैंड एट 332 रुपीज़ पर लीटर। इसकी वजह से एक स्लाइट नेगेटिव सेंटिमेंट भी हमें देखने को मिला, क्योंकि एक सरप्राइजिंग इंक्रीज था ये। इतना इंक्रीज एक्सपेक्टेड नहीं था। मार्केट में जो एक अनऑफिशियल एक्सपेक्टेशन थी वो 15 to 20 रुपीज़ तक की थी। एक और जो प्रोमिनेंट न्यूज़ हमने इस हफ्ते देखी वो थी गैस प्राइस हाइक। ऑल्दो लास्ट 2 वीक से मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इस हफ्ते गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मेथड के थ्रू इसको प्रोसीड किया, इसके इकदाम दिए, और आगे हमें देखने को ये मिल सकता है कि गैस का जो सर्कुलर डेट था, जो एक काफ़ी सब्सटेंशियल वॉल्यूम था, उसमें हमें एक काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से भी मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर ने इस वीक में स्टिल एक स्टडी डिक्लाइन शो किया और इंटर बैंक के अंदर समवेयर अराउंड 292 ट्रेल कर रहा है और ओपन मार्केट में समवेयर अराउंड 295 ट्रेल कर रहा है। पॉलिटिकल साइड पे अगर देखें तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर UNGA विजिट पे गए थे, जहां उनकी मुलाकात IMF की MD से हुई, और MD ने यही शो किया। उनकी एक फेमस लाइन एक हेडलाइंस में भी चल रही थी कि टैक्स द रिच एंड प्रोटेक्ट द पुअर। उसके हवाले से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशंस मांगी, हमसे मेथड्स मांगे जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट मोर और लेस अनइवेंटफुल ही रहा। जो एक अनसर्टेनिटी कुछ हफ्तों से बिल्डअप हो रही थी वो अब काफ़ी ज़्यादा कर्टेल होती हुई दिख रही है ड्यू टू द इलेक्शंस अनाउंसमेंट। इस हफ्ते के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं वो पावर एंड रिफाइनरीज रहे। नेक्स्ट वीक अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट में ऑल्दो स्लो वॉल्यूम्स हमें दिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटिमेंट ही बना हुआ है ड्यू टू द फैक्ट कि इलेक्शन डेट भी अनाउंस हो गई है, प्लस इंटरेस्ट रेट्स को भी सेम रखा गया है। इन्वेस्टर्स स्टिल हमें एक थोड़ी सी हेजिटेंट अप्रोच दिखाएंगे, लेकिन मोर और लेस पॉजिटिव सेंटिमेंट ही बना रहेगा। लाइमलाइट में जो हम सेक्टर्स को देख सकते हैं वो हैं E&P एंड सीमेंट्स। OGDC, PPL एंड SNGP आर द रिकमेंडेड स्टॉक्स। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।